उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां स्थापित है स्फटिक शिवलिंग। लखनऊ स्थित बेशकीमती जमीन जहां 6600 स्क्वायर फीट जगह पर समाज सेवी ने करा दिया भव्य मंदिर का निर्माण। लोगों की आस्था का रखा पूरा ध्यान, स्थापित कराई उनके आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियां। समाज सेवी की पहल से निहाल हुए क्षेत्रवासी हजारों की संख्या में दिए जलाकर किया अपनी खुशी का इजहार। दीप जलाने के लिए महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह। हजारों की संख्या में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। देखिए इस अद्भुत मंदिर की पूरी कहानी द इंडियन ओपिनियन की इस खास रिपोर्ट में। सनातन धर्मियों में वैसे तो मंदिर का काफ़ी विशेष महत्व होता है, लेकिन इसका महत्व उस समय बढ़ जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी निजी ज़मीन पर एक विशेष प्रकार के मंदिर का निर्माण कराता है और उसमें लोगों के योगदान के साथ साथ अपना शहर से योगदान करता है। हमारे पीछे आप जो इस वक्त ये मंदिर देख रहे हैं, ये लखनऊ के उत्तर धौना में स्थापित किया गया है और इसको जो हमारे साथ शख्सियत खड़े हैं प्रदीप सिंह जी, इनके द्वारा बनवाया गया है। इस मंदिर में कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रदीप सिंह से। प्रदीप सिंह जी, क्या उद्देश्य रहा इस मंदिर को बनवाने का पीछे और क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? मंदिर की विशेषताएं तो आपको हम अंदर चल के दिखाएंगे। बाकी बनाने का मतलब ये है कि मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ और धर्म कर्म पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ। व्यापार के साथ साथ जो भी प्रॉफिट होता है उसमें कुछ हिस्सा मैं अपने धर्म के लिए खर्च करता हूँ। जैसे राम मंदिर में भी मैंने दान दिया, जैसे और भी तमाम काम होते हैं गाँव में या कहीं अलग, तो मैं करता रहता हूँ। वैसे अगर हम तिथि की बात करें तो आज ऐसी तिथि है जिस तिथि पर कई मंदिरों का आज का उद्घाटन हुआ है, क्योंकि अगर हम नक्षत्र और समय की बात करें तो आज के बाद लगभग 1 साल के बाद ही कोई ऐसा समय आएगा जिसमें मंदिरों का उद्घाटन होगा। हमारे पीछे मौजूद इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, आइए इसको जानने के लिए हम चलते हैं मंदिर प्रांगण के भीतर। हम इस वक्त मंदिर प्रांगण के भीतर मौजूद हैं और अब हमारा यहाँ पर सफ़र शुरू होता है इस मंदिर की विशेषताएं जानने का। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मंदिर बना हुआ है, इसके ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं ये विशेष प्रकार से राजस्थान से मंगाए गए हैं और राजस्थान के कारीगरों के द्वारा इस पर एक बेहतरीन कार्य किया गया है। देखने में आपकी जो इसकी आकृतियाँ लग रही हैं वो काफ़ी मनमोहक लग रही हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पर जब शुरुआत करते हैं मंदिर के प्रवेश करते हुए तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने जो गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है और गणेश जी के बारे में जो सबसे बड़ी बात बताई जाती है, जैसा कि बताया जाता है कि सनातन धर्मियों में देवताओं में गणेश भगवान का एक अलग स्थान होता है और गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आपने यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई है, क्या उद्देश्य रहा है इसके बारे में? यहाँ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि जैसे ही हम गेट से इंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान दर्शन करेंगे। गेट से ही सबसे पहले गणेश भगवान ही दिखेंगे, इसीलिए इनकी यहाँ स्थापना की है। और क्या क्या मंदिर में आपके द्वारा बनवाया गया है इसके बारे में? शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग है, ये ये जो शिवलिंग है शंकर भगवान का, ये यहाँ आसपास उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, ये केवल जम्मू में है। तो मुझे प्रेरणा मिली किसी से कि इसको लाया जाए, तो इसको मैं हरिद्वार से लेकर के आया, उसको यहाँ स्थापित किया ताकि यहाँ के आसपास के लोग स्फटिक शिवलिंग का भी दर्शन कर सकें जो जम्मू जाते हैं दर्शन करने। बस यही उद्देश्य है। देखिए, मंदिर की अगर खासियत की बात करें तो जो सबसे बड़ी मंदिर की खासियत की बात निकल कर आई है वो सामने ये निकल कर आई है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, हम अपने कैमरा पर्सन से आपसे कहेंगे कि इस शिवलिंग को आपको थोड़ा करीब से दिखाएं। ये स्फटिक शिवलिंग है और जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह शिवलिंग मात्र जम्मू कश्मीर में स्थापित है, इसके अलावा ये कहीं और स्थापित नहीं। और आप देखिए वास्तव में यह शिवलिंग एक विशेष प्रकार से अलग लग रहा है और इसको देखने से ही इसकी दिव्यता काफ़ी ज़्यादा प्रकट हो रही है और ऐसा ये लग रहा है कि वास्तव में यहाँ पर शिव संपूर्ण रूप में स्वयं विराजमान है। और शिवलिंग के बाद अब हम पहुँच रहे हैं मंदिर के दूसरे हिस्से में और हम जानेंगे कि मंदिर के दूसरे हिस्से में किस देवी देवता की मूर्ति स्थापित की गई है। इसी के क्रम में अब हम यहाँ पर मंदिर के दूसरे स्थान पर आ गए हैं और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी दुर्गा माता की प्रतिमा को स्थापित की गई है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी श्रद्धालु आज ही की तारीख से आने लगे हैं। देवी दुर्गा जी का भी आपके द्वारा यहाँ पर स्थापित करा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर में सभी देवी देवताओं में अपनी आस्था रखने वाले लोग मौजूद हैं, वो आ सकते हैं, यहाँ पर अपनी पूजा कर सकते हैं। इस प्रतिमा की कोई विशेष खासियत है जो यहाँ पर स्थापित की गई है? विशेष खासियत ये है कि मैं भी माता जी का भक्त हूँ और मैं दोनों नवरात्र व्रत रहता हूँ और यहाँ कॉलोनी के लोगों की इच्छा थी कि एक माता जी का भी भव्य मंदिर बने, इसलिए इनकी भी प्रतिमा का आज स्थापना की गई। बहुत अच्छी बात है। और प्रदीप जी, आपने जो काम किया है सनातन धर्मियों में ये एक काफ़ी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि यदि आप सनातन धर्मी हैं और इस सनातन परंपरा में जीवन का जो सबसे बड़ा
सौभाग्य होता है, जो सबसे बड़ी बात होती है वो एक मंदिर की स्थापना करवाना होता है, क्योंकि जो मंदिर एक ऐसी चीज़ है जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। लोग आस्था में आके वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और ईश्वर उनकी सुनते हैं, उनके कई तमाम कष्टों से उनको निवारण दिलाते हैं। अब हम मंदिर के दूसरे हिस्से में आए हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर प्रदीप जी क्या मंदिर स्थापित किया गया है आपके द्वारा? यहाँ पर बजरंगबली बाबा हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि हनुमान जी सबके आराध्य हैं, बिना हनुमान जी के कुछ होता ही नहीं। आज भी सबसे अगर माना जाता है कि भगवान जो जीवित भगवान है वो बजरंगबली बाबा ही हैं। कलयुग में जो सबसे सिद्ध देव माने गए हैं सनातन धर्म में, सनातन धर्मियों में जो सबसे सिद्ध देवता माने गए हैं और ये माना गया है जो सभी प्रकार के संकट को हरते हैं, संकट मोचक कहलाते हैं, ये वो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। और भक्तों की आस्था का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। लगभग प्रयास ये किया गया है कि इस स्थान पर उन सभी देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की जा सके जिसमें अपने अपने लोग, अपने अपने सनातन धर्मी उनमें अपना आस्था रखते हैं। और इसी के क्रम में हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि आज उद्घाटन के क्रम में यहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम भी रखा गया है। जो यहाँ पर श्रोता बैठे हुए हैं, काफ़ी श्रोता बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर। हम इन महिलाओं में से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है आज यहाँ पर उनके क्षेत्र में मंदिर एक बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मंदिर बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो हम लोगों का सौभाग्य है जो आज इतने बड़े मंदिर में आने का अवसर मिला और हमारे बड़े भतीजे के द्वारा ये संपन्न हुआ है कार्य, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। माता जी, किन देवी देवता में आपकी सबसे ज़्यादा आस्था है और वहाँ यहाँ पर उन देवी देवता की मूर्ति मौजूद है? हाँ, बहुत अच्छा है भैया। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को यहाँ पर जो ये स्थापना हुई है, कैसा लग रहा है आप सभी को? तो आपने देखा यहाँ पे जो भक्तगण हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, वो भी काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कोई मनोकामना थी इस क्षेत्र में। उनको काफ़ी दिनों से एक मंदिर की तलाश थी। जो यहाँ पर एक समाज सेवी हैं और एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराकर उन लोगों की मंशा जरूर पूरी कर दी। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार से अब यहाँ पर हम आते हैं मंदिर के दूसरे हिस्से में, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर साईं भगवान की भी मूर्ति स्थापित है और सनातन धर्मियों में विभिन्न प्रकार के 33 कोटि देवी देवता हैं। उनमें कई प्रकार के देवी देवताओं में विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी आस्था रखते हैं और ऐसे समय में यदि किसी विशेष मंदिर पर किसी देवी या किसी देवता की मूर्ति स्थापित नहीं होती है तो भक्तगणों को अलग अलग मंदिर पे जाना पड़ता है। लेकिन इस मंदिर की एक जो खासियत है, जो प्रमुख देवी देवता हैं वहाँ पर यहाँ पर उनकी भी मूर्ति सब मौजूद हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक तरह से समावेश किया गया। एक बाकायदे आपके द्वारा एक लगता है तैयारी की गई थी, उसी तैयारी के तहत इस मंदिर की स्थापना की गई। क्या तैयारी थी और किस प्रकार से आपने इस मंदिर का निर्माण करवाया? तैयारी तो कई सालों से थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये काफ़ी लेट हो गया। और साईं जी के मंदिर बनाने का मतलब ये था कि मैं साईं भक्त हूँ और जब मैंने यहाँ शुरू किया, इस कॉलोनी का निर्माण शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो इसका नाम साईं रेजिडेंसी रखा और यहाँ से जो हमें फ़ायदा पहुँचा वो हमको उम्मीद से ज़्यादा मिला, इसलिए हमने साईं भगवान की मूर्ति की स्थापना की। अब हम मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, वो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मौजूद जो भक्त हैं उनमें भी आस्था का समावेश काफ़ी ज़्यादा है। वो अभी आपने महिलाओं की ऊर्जा देखी और ख़ासकर महिलाओं में धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा आस्था होती है। जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार भक्त आ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। और प्रदीप जी, ये जो ज़मीन आपने इस ज़मीन पे इसका निर्माण करवाया, इस मंदिर का निर्माण कराया, क्या इसके पीछे कहानी थी? क्योंकि काफ़ी बड़ा एक क्षेत्र लग रहा है और ये अगर बात करें लखनऊ राजधानी की, अगर बात करें तो राजधानी के हिसाब से ये काफ़ी कीमती जगह है और कीमती जगह पर लोगों को ये देखा जाता है कि वो कोई ना कोई व्यापार करते हैं और आपने मंदिर बनाकर सामाजिक कार्य किया। क्या इसके पीछे वजह रही? ये मेरे अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ थी कि मैं एक मंदिर का निर्माण करूं और इसीलिए किया। 6600 स्क्वायर फीट में बना हुआ, जो लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा कीमत है इस प्लॉट की, लेकिन मेरी इच्छा थी इसलिए मैंने इसको किया। आपके भाई यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर मौजूदा प्रधान हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। प्रधान जी, वैसे तो देखा जाता है कि ग्राम प्रधान के द्वारा अपने क्षेत्र में मंदिर बनवाया जाता है जिसके लिए सरकारी अनुदान या तरह तरह की मांगे की जाती, लेकिन यहाँ पर आपने भी पूरा सहयोग किया मंदिर के। क्या लगा, लोगों का क्या फीडबैक है, लोग क्या कह रहे हैं आपसे? लोग बहुत खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हुआ। पूरे लखनऊ ज़िले में शायद ऐसा मंदिर नहीं बना होगा, ये मंदिर भैया ने बनवाया।
बहुत अच्छा प्रयास है और सनातन धर्मियों के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, जो ये मंदिर बनवाया गया है, ये वाकई देखने योग्य है। और इस मंदिर की जो खासियत है वो अभी आप सभी ने देखी कि विशेष प्रकार से यहाँ पर विशेष प्रकार की तैयारियाँ करके हर उस मत के लोगों के मंदिर को निर्माण करवाया गया है। हर उस देवी देवता के मूर्ति की स्थापना कराई गई है जिनमें सनातन धर्मियों की आस्था होती है। और ये काफ़ी अच्छा प्रयास है समाज में, जहां लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे को अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं, वहीं समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आम जनमानस की आस्था का ध्यान रखते हुए उनके लिए मंदिर आदि का निर्माण कराकर समाज सेवा की ओर अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। जनपद लखनऊ से कैमरा पर्सन सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।